चलो कोई नहीं। तो देखिए ऐसा है कि आपके पास दो आइटम है, दो दो रॉ मटेरियल है, ए एंड बी। ए का 5 किलो लगता है, 5 केजी लगता है। आठ का बी का 8 केजी लगता है। इसका रेट है 6, इसका रेट है 7। और जो आपने आइटम बनाया है, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मेकिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। This is the standard mix of making 1 unit of output. Okay. Now you produce 500 kg. Sorry, 500 unit you produce as a output, and you spend A and B material you use. And you have a mark, the correct, yani the actual price is, and for this is, now you please calculate the price variance, quantity variance for this question. Then I will tell you what is the yield or mix variance. Please calculate the quantity variance or price variance for this question.
हाजी साहब किसी का कुछ भी नहीं निकला क्या? तो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोगों ने तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया भाई, ट्राई किए नहीं किए, आंसर क्या है कुछ भी नहीं बता पा रहे भाई। किसका? हम्म। यानी एक्चुअल आउटपुट यहाँ मैंने डाल दिया 5000, ठीक है जी। इधर लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी, ठीक है जी। अब चूंकि इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड होता, 25,000, दूसरे पे भी कितना रिक्वायर्ड होता है 40,000, ठीक है जी। ये रिक्वायर्ड होना था। अभी इसका स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 और 7। तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया जी? कितना आ गया? ठीक है। अब सवाल बनता है कि जी आपने एक्चुअल पे क्या बनाया, एक्चुअल में आपका कितना लगा? 27,000 और 39,000। अब एक्चुअल रेट आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना आता है ये, ठीक है। अब आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट चाहिए। तो ये है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी और ये है आपका स्टैंडर्ड रेट, तो ये हो गया जी। अब चूंकि इसमें और इसमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और डिफरेंस। तो ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कितना निकलता, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 65,000, एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज किया 66,000, ठीक है। ये मुझे समझ आ गया। अब मैंने आपसे बोला था कि आपको निकालना है पहले क्वांटिटी वेरिएंस। तो क्वांटिटी वेरिएंस हम चेक करेंगे इसके लिए ए के लिए और बी के लिए। अब सवाल अब सवाल बनेगा कि इतना लगना चाहिए, एक 50 टेक्निकली लगना चाहिए, वी एंड अप बाय स्पेंडिंग 12,000 मोर, और इधर में 7,000 बचत हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं है। किसी के आंसर आए थे क्या? व्हाट एन आइडिया, व्हाट इज द, अच्छा प्राइस का वेरिएंस भी किसी ने निकाला था क्या? तो तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 2,000 का इम्पैक्ट बनेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में कितने का फर्क है जी? 2,000 का एडवर्स है।
चेक यहाँ पे करेंगे तो क्या पता चलेगा 2000 एडवांस है, यानी आप लोग। अरे भाई आपने सोचा था कि आपका 4,30,000 रुपया लगेगा, एंड यू एंड अप पेइंग 4,000, 4,32,000। तो आप, यस, तो जब आपने टोटल वेरिएंस निकालना था तो आपने टोटल एज अ होल सोचा था कि 4,30,000 में डील क्लोज हो जाएगा, पर आपने 4,32,000 स्पेंड किया। ये फाइन है कि नहीं है? ये फाइन है कि नहीं है? हाँ, आ जाइए। अब बोल रहा है कि देखिए एक कैलकुलेशन सिर्फ आपको करनी है, वो ये करनी है कि एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, इन स्टैंडर्ड रेशियो, माइंड को एक्सेप्ट कराइए। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है जी? 66,000। तो 66,000 तो आपने लिख लिया। अभी 66,000 को किस रेशियो में चाहिए था? स्टैंडर्ड के रेशियो में चाहिए था। तो आपने क्या लिखना है? 66,000, सॉरी, 25,000 डिवाइड बाई 65,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 66,000 कीजिएगा तो आपको रेशियो एक निकल के आ जाएगा। फिर उसी तरह 40,000 जो है, 60,000, 65,000 का क्या रेशियो बनेगा, और सेम रेशियो में 66,000 के लिए बनेगा तो कितना निकल के आएगा? तो ये आपका निकल के आ गया कि एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जी, ये निकला कि अगर 25 रुपया 60 के अगेंस्ट में जो शेयर है, सेम शेयर अप्लाई करेंगे 66 पे। सर, ये रेशियो में आपको बांटने हैं पैसे। आपके आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि 25 और 40 के रेशियो में ही पैसे बांटना, यानी अगर और इसको छोटा कर दूं, यानी 5:8 के रेशियो में पैसे बांटना। आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया किसी बंदे से। आपके पास 2 एम्प्लॉय काम करना है, दोनों का एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयमेंट पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रेशियो में होगा। अब आपके हाथ में 66,000 रुपया आ गए। अब आपको देना है 5:8 के रेशियो में, तो आप क्या बोलिएगा? 66,000 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर बोलिएगा 66,000 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये रेशियो सिर्फ मैंने निकाला था और कुछ भी नहीं किया था। ये आपको बोला गया कि अगर इस रेशियो में अगर बांटते हैं तो ए का कितना क्वांटिटी हमको बाई करना पड़ता है टेक्निकली, और बी का हमको कितना क्वांटिटी बाई करना पड़ता है टेक्निकली, विद द कीपिंग द सेम रेशियो। अभी समझ आया कि अभी भी नहीं समझ आया? हाँ जी, चलिए। अब आप मुझे एक बार ये बताइए, आई YEILD, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का हिंदी मानी बताएं, उर्दू मानी बताएं, अंग्रेजी बताएं, क्या होता है? फसल, यील्ड देना। यील्ड एक तरह से फसल होता है, जो उन्होंने कहा ना कि मैक्सिमम मिलना, या बेनिफिट्स को भी कह सकते हो। जब आप रिटर्न निकालते हो तो बोलते हो ना कि मेरी इतनी यील्ड है, यानी इतनी मेरी अर्निंग है।
तो जब ये बात होगी कि यील्ड वेरिएंस निकालिए, क्या बोलेगी, क्या बोल रहा है, यील्ड वेरिएंस निकालिए। तो सवाल ये है कि यील्ड वेरिएंस में निकालूं तो कैसे। तो आपका यील्ड यहाँ पे कैसे कंसीडर होगा, जो काम आपने 65,000 में करना, यूनिट्स में करना था, वो काम आपने कितने यूनिट में किया जी साहब, 66,000 में किया। यानी कि आपकी यील्ड क्या हो गई, निगेटिव हो गई। क्या हो गई, निगेटिव हो गई। और चूंकि सबको स्टैंडर्ड रेट से क्वांटिफाई करना पड़ता है, इसीलिए आप इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। यानी आप उन्हें कह सकते थे कि देख भाई, चूंकि जो काम मैं 150 में कर रहा था, 150 में सेम जिस रेशियो में चाहिए था, मैंने 150 में करना था, उस काम को तुमने करने में 152 लगा दिए। जो काम मैं 280 में करने वाला था, वो तुमने सेम रेशियो पे 284 लगा दिया। वो लगा ठीक है। यील्ड वेरिएंस हमारी आ गई टोटल में 6615। अब बात आएगी कि मिक्स से हमको क्या फायदा हुआ। मिक्स देखा जाएगा कि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी बाई करी और जो मिक्स में हमें बाई करना चाहिए था, उसके कारण हमने क्या कोई सेविंग करी है क्या, तो वो मैं चेक करूंगा। तो देखिए, अगर मिक्स में हमने अगर सेविंग चेक करनी है, तो मेरे पास ये वाला था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। यानी हम अगर सेम रेशियो फॉलो करते हैं, तो हमें कितना देना पड़ता है, 1,62,000, जबकि हम 1 आवर में उस काम को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने अपने मिक्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। सेम हम चेक करेंगे तो पता चलेगा साहब, हमको यहाँ पे मिक्स यूटिलाइज होने के बजाय यहाँ पे हमने गलत कॉम्बिनेशन में माल बाई कर दिया। यानी इसमें हमारे पास मिक्स में डिफरेंसेस आ गए, जिसके कारण हमारा मिक्स वेरिएंस अराइज हो गया। अभी हम इसको जब हम ऐड करेंगे, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल 1000 है, इधर 6000। ये दोनों मैथ ऐड होने के बाद क्वांटिटी वेरिएंस बनता है। हाँ, मैंने फार्मूला गलत कर दिया था। तो देखिए, ये हमारा क्वांटिटी वेरिएंस के साथ ये वैल्यू मैच होना था। तो देखिए, यील्ड में क्या हुआ कि हम उन्हें बोल रहे हैं कि साहब देखो, 152 का यील्ड हो गया अगर हम सेम रेशियो पे हमने अप्लाई किया। तो हमने यहाँ पर सबसे एक बेसिक सा काम किया था कि एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हम एक्चुअल क्वांटिटी को पहले मैंने स्टैंडर्ड रेट पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे हमने निकाल दिया, फिर उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 152,000 हमारे पास आ गए। उसको मैंने कंपेयर किया अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो मेरे को पता चला कि मेरी यील्ड बेनिफिट्स रही 2367 की, मेरे को यील्ड बेनिफिट रही। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बेनिफिट रही, वो 24307 की हमारे पास यील्ड बेनिफिट रही। लेकिन मिक्स पे हमारे पास बेनिफिट तो रहा एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बी में हमारा नुकसान हो गया। बी पे हमारा नुकसान कैसे हो गया कि देखिए, 273 माइनस 284, तो बी पे हमारा नुकसान हो गया 11,000 का नुकसान हो गया। लेकिन जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो होना चाहिए वो मैच हो रहना चाहिए क्वांटिटी वेरिएंस से, क्योंकि ये जो
यील्ड और मिक्स वेरिएंस जो है वो क्वांटिटी वेरिएंस का फर्दर स्प्लिट होता है, ठीक है। मिक्स वेरिएंस जो होता है वो इसका फर्दर स्प्लिट होता है। एवरेज प्राइस निकालने का तरीका, देखिए एग्जाम में कैसे आप फटाफट निकालिएगा, एग्जाम की टेक्निक सिखा दे आप। एग्जाम टेक्निक ये है कि आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट, उसको याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी से, डिफरेंस इन क्वांटिटी से। तो हमारे पास में सिचुएशन क्या है, वन ये आ रहा है और डिफरेंस इन क्वांटिटी हमारे पास कितने की है, 66,000 माइनस 65,000, यानी 1,000 के डिफरेंस इन क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि 6615, क्योंकि हमारा यील्ड वेरिएंस आ गया। ये एग्जाम की टेक्निक है। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये हमने यहाँ से ले लिया। हाँ ठीक है, अब मैं यील्ड वेरिएंस निकालता हूँ। तो यील्ड वेरिएंस के लिए 1000 तो रहेगा, ये था मिक्स वेरिएंस, सॉरी ये था हमारा यील्ड वेरिएंस। अब मैं मिक्स वेरिएंस के लिए आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक जो आपकी स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस थी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस एट एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये एक बार मैंने यहाँ से कॉपी किया, दूसरा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जी, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाई करना है अपने 66,000 से, किसी एक से तो करना है पर जस्ट 66,000। हाँ जी, तो इसको क्या करना है, एक तो स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एट द एक्चुअल क्वांटिटी निकालना है और मल्टीप्लाई क्या करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, तो ये हो गया। तो देखिए एग्जाम में जो ये दो तरीका अगर आपको याद रहेगा, अब जैसे कल वाले ही अपने हम क्वेश्चंस लेंगे, अभी आपको फटाफट दिखाएंगे क्या है एग्जाम में, क्या है कि ये पूरा कैलकुलेशन आपका करने में टाइम जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ आया कैसे, लेकिन जब आप एग्जाम की बात करेंगे तो आप एग्जाम में सिर्फ क्या निकालेंगे, जब भी आपको यील्ड निकालना है कुछ नहीं करेंगे, एक एवरेज क्वांटिटी
निकालेंगे, एवरेज प्राइस निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर लेंगे। मिक्स निकालना है तो एक्चुअल क्वांटिटी पे एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी का एवरेज और उसके बाद स्टैंडर्ड वाले का एवरेज और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो अभी देखिए हम जो पीछे दिन सवाल किए थे उसमें 2-3 हम लोग के पास मार्जिनल कॉस्टिंग का इसका सवाल था, मिक्स और यील्ड का सवाल था। यही तो नहीं था। देखिए ये मिक्स सवाल था, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। ठीक है, अब बोला क्या गया था वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। बोला ये गया था कि साहब ऐसा है कि आप एजार कॉर्पोरेशन जो भी हो, आप क्या करते हो, पहले लिखा हुआ था एजार प्रोड्यूस द केचप, ठीक है, आजाद मिक्सेस द टू वेराइटी ऑफ टोमेटो, दो तरह का टोमेटो वो मिलाता है जिसकी स्टैंडर्ड मिक्स हमारे पास दी हुई है, ठीक है, 1 किलो। उसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स क्या हुआ, द स्टैंडर्ड मिक्स कॉस्ट एंड इनपुट फॉर 200 केजी बैच ऑफ केचप, यानी 200 किलो केचप बनाने का ये आपके पास मिक्सचर दिया हुआ है, यानी ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन रेडी है। अब आपने क्या किया, टोटल 110 बैचेस आपने बनाए थे, यहाँ पे पर बैचेस है, ठीक है। तो इट्स बेटर आप इसको डायरेक्टली ऐसा मान के चले कि एक बैच ऑफ केचप का ये कॉस्ट है, फिर उसी तरह सेम आपने 110 बैचेस ऑफ केचप का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको हटा दूंगा, इसके डॉलर हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्वांटिटी सब हो जाएगा। ये अभी आपके पास पर यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन, आपने इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये आपका निकल के आ गया और साथ में ये 300 दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा आपने 110 बैच बनाया है, ऐसा आपने कितना बनाया, 110 बैच बनाया है। भाई सो रहे का कोई? ठीक है, अब इस तरह से हमें क्वांटिटी निकल के आ गई जी। अब इस क्वांटिटी को मैंने निकाल लिया। अब इस क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, स्टैंडर्ड रेट से, ताकि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाए। यहाँ तक का काम कुछ भी नहीं है, यहाँ तक एक बेसिक काम है अभी तक का। आपसे अगला बोला मिक्स वेरिएंस निकालना है, ठीक है, मिक्स वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ तक का अपना काम निकाल लिया, यहाँ तक की क्वांटिटी आपने टोटल अप कर ली। तो इस पे आप एक रेट निकाल के छोड़ दीजिए। तो ये एक रेट कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे हम आएंगे। सेकेंड पार्ट में बोला कि ऐसा करने के लिए आपने एक्चुअल में कितने यूज किए, 21,000 यूज किए और 14,000 यूज किए। तो टेक्निकली आपने 35,000 यूज करा, ठीक है। इसकी रेट भी आपको उसने दे दी 0.65 की और 0.95 की दे दी आपको, हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने टोटल पे ले लिया। तो अब मेरा क्या बनेगा, इसका टोटल टोटल भी बन गया 269,950। अब हमने एक कैलकुलेशन करना होता है, वो क्या करना पड़ता है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट टू कैलकुलेट दी क्वांटिटी वेरिएंस। तो ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 21,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है, 75 पैसा। तो ये दो काम आपने कर लिया। अब ये भी निकल के आ गया। अब इसकी जो हमें एवरेज ऑफ रेट्स निकालनी है वो किस क्वांटिटी पे निकालनी है, 35 पे। अब आपके पास दोनों रेट अवेलेबल है, एक 0.48 भी अवेलेबल है,
1.8 भी अवेलेबल है। दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना, 35,000। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 350। तो आप आराम से 350 एग्जाम में टिक मार के आ सकते हैं। इधर किसी को सवाल में मतलब कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एग्जाम में यू शुड नॉट गो फॉर द लॉन्ग कैलकुलेशन। हाँ जी रफीक भाई। ओके ठीक है, एक और सवाल था जो हम लोगों का। अब देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ, डब्ल्यू ए एस एफ पी माइनस डब्ल्यू ए इंटू क्वान्टिटी, ऐसे करके उसने कुछ बनाया है। ठीक है, अब हमसे ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये भी मिक्स वेरिएंस का ही सवाल है। एक सवाल ऐसा भी आएगा जो यील्ड वेरिएंस का रहेगा। किसका रहेगा, यील्ड वेरिएंस का रहेगा। तो लीजिए मैं आपके सामने एक यील्ड वेरिएंस का भी सवाल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसमें हमने क्या किया था, इसमें ये जो हमारा फिक्स वेरिएंस का जो सवाल था वो मैंने कर लिया। ठीक है, अब हम जब यील्ड वेरिएंस में जाएंगे तो यील्ड वेरिएंस में हम आपके साथ चलते हैं इधर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, एक काम है जिसको कंप्लीट करने में आपको कंबोडियम, ब्लू माउंटेन एंड सब कोरोना कॉफी लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है जी, मिक्सिंग एंड प्रोसेस 100 पाउंड वन बैच। अगेन यहाँ पे सवाल बैच पे है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन माथा नहीं मारना है। तो देखिए ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन को आप एक बार ले लीजिए जी, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 45 पाउंड जो है वो आपको, ये आइटम का नाम है क्या, आइटम का नाम क्या है, ये है साहब आइटम का नाम। ठीक है जी, अब ये पाउंड है, पाउंड पाउंड हटा देते हैं, इसका रेट खाली हम एक बार लिख लेते हैं। कितना है ये, 8 है, 6.4 है और 9.6 है। अब इसमें हमने क्या किया जी साहब, हमने एक रेट कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे को पता चल गया एक एक ये बनाने का कॉस्ट है। और आपने कितने बैच बनाए हैं, आपने बनाए साहब 10 बैचेस। आपने कितने बना लिए, 10 बैचेस। तो 10 बैचेस में टेक्निकली आपने मल्टीप्लाई बाई 10 करना है सर। अब ये लिख लिया जी। ठीक है, अब इसकी रेट तो कॉपी करनी है, इसमें तो इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ये आपने रेट कॉपी कर ली। आगे आपने क्या कर लिया जी, ये तीन चीज निकाल ली, ये ऐड कर लिया, इससे आपका क्या निकल के आ गया जी, हो गया। अब इस सवाल को फर्दर करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं है, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कॉपी कर लें और ये देख लें। ये कितना है, 1015, ये कितना है 1013। तो अभी क्या हो गया कि आपने क्या किया, 1031 लगना था, आपने 105 कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब आपको बचत कितनी की हो गई, 15 यूनिट की हो गई। और साथ में उसे, सॉरी, ठीक है, 15 यूनिट की बचत हो गई। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी साहब, मल्टीप्लाई बाय दिस। अब इसे आपने दिस मल्टीप्लाई बाय दिस लेना है, यानी 118 आएगा। अब इसमें इन्होंने बोला क्या
कि हमारा आंसर जो था हमने इस पे क्लिक किया था जो कि रॉन्ग था। अब बोला कि देखिए द यील्ड वेरिएंस जो होगा फेवरेबल होगा बिकॉज द टोटल पाउंड एक्चुअली यूज्ड इज लेस देन द टोटल स्टैंडर्ड यूनिट अलाउड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट व्हाट वी हैव सीन हियर। अगर अब उसने अगर हमसे वैल्यू भी मांगा होता तो वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो देखिए ये आंसर हमारा बन गया। एग्जाम में ये सारे सवाल हैं जो देख के बड़े लेंदी लगते हैं, बट इफ यू हैव अ प्रैक्टिस आप आसान से कर सकते हैं। ठीक है, और मजीद इस पे कुछ है नहीं, बाकी अपने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि पिछले, अब आप जो है इससे प्रैक्टिस वाला जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। है कि नहीं है प्रैक्टिस वाली बुक? टॉक वाली प्रैक्टिस की बुक है ना आप लोग के पास? रफीक भाई आपके पास होगी? चलो गुड हो गया। तो कल प्रैक्टिस कीजिएगा सब वेरिएंसेस निकाल के, हर तरह का, मटेरियल का, लेबर का, मिक्स का, यील्ड का, वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड का, फिक्स ओवरहेड का, एक एक सेट ऑफ क्वेश्चन करके मेरे को भेजिएगा ना, शायद हो सकता है मैं कुछ आपकी हेल्प करूं फटाफट उसको समझने में। एक सवाल आपसे भी ताहिर भाई एक्सपेक्टेड है, एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कमाल भाई आपसे भी एज एक्सपेक्टेड। और वकार भाई तो सो रहे हैं, इन्होंने फोटो भी लगाई है सोना ही वाली। अरे साहब आप सो चुके थे भाई, इतना खर्राटे आ रहे थे आपके। अरे नहीं, आपको म्यूट किया हम लोगों ने, इतने खर्राटे आ रहे थे।